वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम लेक्चर नंबर 4 देखते हैं जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑलरेडी इलस्ट्रेशन 1 देखा है, लेकिन हमने वो देखा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आज हम देखने वाले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि पहले लेक्चर में ही मैंने कहा था आपको कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसमें से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक ऐसी पद संस्था जो अपने ही मेंबर्स को लोन देती है, लोन लेती है, वन टाइप ऑफ एक स्मॉल बैंक होती है। अब हम देखने वाले हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ग्राहक बाजार। आपने नाम सुना होगा कि यही मेंबर्स क्या करते हैं, होलसेल में प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपने मेंबर्स को रिटेल में सेल करते हैं, कम पैसों में सेल करते हैं अपने मेंबर्स को। सो देखते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या अलग है और उसमें कौन सा एक एक्स्ट्रा अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस 31st March 2022 एडजस्टमेंट गिवन जय विजय कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट। देखो लास्ट दो प्रॉब्लम में जो हमने देखा था उसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट था, क्योंकि वो एक क्रेडिट सोसाइटी थी। ठीक है, वहां पे कोई प्रोडक्शन का काम नहीं था। लेकिन ये कंज्यूमर है तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का काम होगा रिलेटेड विद द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। तो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, हमने 11th-12 में बहुत अच्छे से सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड विद द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट मीन द एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। मतलब अगर इसमें से कोई भी एक्सपेंसेस अगर नहीं होता है तो प्रोडक्शन में गेट स्टॉप। तो ऐसे एक्सपेंसेस हमें किधर लिखने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। सो ऑलरेडी आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, 11th-12 में सीखा है, लेकिन नहीं सीखा है तो हम देखते हैं। दिस आर द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट भी ये हमने काफी बार देखी है, 11th-12 में सेम है। सिर्फ ये वाला जो है डिविडेंड, बिकॉज नाउ हम लोग जो देख रहे पब्लिक लिमिटेड वगैरह के एफओआई एसवाई टीवाई में देखे हैं। 11th-12 में हमने सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप का देखा था, तो उसमें ये ऐसे डिविडेंड वगैरह था ही नहीं। तो बस यही नहीं है एडजस्टमेंट, बाकी रेस्ट ही हमने 11th-12 से देखी है। चलो अगर नहीं याद आती है तो मैं बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है, ये रेडीमेड मैंने डायरेक्टली बताया है। यू नो कि हमें यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करना होता है। अब इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, तो दे आर सेलिंग फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी, मतलब ये फार्मर्स के लिए वगैरह होने वाली है। ये जो कंज्यूमर सोसाइटी है ये मोस्टली हम एक अंदाज कर सकते हैं कि ये मोस्टली फार्मर्स से रिलेटेड है, मतलब मेंबर्स जो होंगे इसके फार्मर्स होंगे। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्टिलाइजर, सो ओपनिंग हम यहाँ पे लिखते हैं, देन उसके साथ परचेस लिखते हैं, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, इसको ही हम रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। ठीक है, सो आपको 11th-12 याद रहेगी, अगर नहीं रहेगी तो आपको मैंने 11 की भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं। फाइनल अकाउंट जाकर देखो ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर से एक बार रिकॉल होगा। सो ओपनिंग स्टॉक, देन परचेस, देन कैरेज इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन, freight, these all are direct expenses. And expenses है तो of course we write debit side. So everything is given in the trial balance. We have to just put the amount. Now if purchase is written here debit side, तो credit में हम sales लिखेंगे। Of course purchase अगर हम fertilizer and machinery कर रहे हैं तो sales भी हम क्या करेंगे, fertilizers का और machinery का करेंगे। So sales माइनस सेल्स रिटर्न, उसको ही रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, बट ये क्वेश्चन में दिया नहीं है तो विल पुट मी। सो हमारा सेल हो गया 4,50,000। ठीक है, नाउ क्लोजिंग स्टॉक, सो सी हियर हम एक बार देखते हैं, फिर से देखो डेबिट साइड स्टॉक ऑफ फर्टिलाइजर, ट्रायल बैलेंस में ऑलवेज स्टॉक ओपनिंग ही होता है, सो 10,000। देन परचेज किया उन्होंने 3,70,000, सो 3,70,000 माइनस परचेस रिटर्न, लेकिन परचेस रिटर्न उन्होंने कुछ दिया नहीं है। अगर ये देते तो वो क्रेडिट साइड देते। ठीक है, क्योंकि अगर परचेस डेबिट में है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में होता है। सो दिया नहीं है, सो जस्ट राइट नील और पुट डैश, तो 3,70,000। देन उन्होंने कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट दिया है, सो ये भी हमने लिखा, डन। सो डेबिट साइड डन। नाउ विल सी द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में उन्होंने सेल्स दिया है, सो 4,50,000। सो सी हमने ओपनिंग लिखा, परचेस लिखा, कैरेज इनवर्ड लिखा, फ्रेट इनवर्ड्स लिखा,
नाउ व्हाट अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, तो पहली एडजस्टमेंट उन्होंने दी है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्टिलाइजर एंड मशीनरी 70,000। ऑफ कोर्स अगर ओपनिंग हम डेबिट में लिख रहे हैं तो क्लोजिंग हम क्रेडिट में लिखेंगे। दिस इज द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, तो ये एक हमने लिखा एंड क्लोजिंग स्टॉक है, सो दिस इज अ करंट एसेट, तो इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। तो आप कहीं तो लिख कर रखो कि बैलेंस शीट में हमको इसका दूसरा इफेक्ट देना है। अगर साइमल्टेनियसली आपने ओपन किया रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आप ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट के अंदर लिख सकते हो। आई होप आपको सीरीज अभी तक याद हुई होगी। 2 लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कैसे याद रखना है। फॉर्मेट आपको पहले बनाना है और फॉर्मेट में जस्ट आपको अमाउंट पुट करनी है। गॉट इट? अगर नहीं देखा तो प्लीज पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो पहले देखो, डोंट डायरेक्टली जंप टू द फोर्थ लेक्चर। सो इस तरीके से हमारा हो गया। देखो ये सब इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस ने दिया था, हमने प्रॉपरली पुट की। नाउ क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, इसकी सब की टोटल करो। सो क्रेडिट माइनस डेबिट मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो ऑफ कोर्स विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमें ये मिला है 1,35,000। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्यों ओपन किया? बिकॉज दिस इज अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमने लास्ट 2 देखे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, मतलब मेंबर्स को ही हम क्या करते हैं, एक दूसरे को लोन देते हैं, लेते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। सो वो वन टाइप ऑफ एक पत्र संस्था थी, लेकिन ये कंज्यूमर है। सो यहाँ पे बाइंग भी होगा, मतलब परचेज भी होगा, और कंज्यूमर को हम सेल्स भी करेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। Now we'll start the profit and loss. So profit and loss already explain किया है। You have to write series wise। भले आइटम्स दिए हैं या नहीं दिए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं दिए तो we just put a dash। लेकिन ये फॉर्मेट आपको एज इट इज बनाना है, ठीक है? तो मैंने आपको सिखाया था आइडिया से, आई एम बीकॉम स्टूडेंट, तो IBS, आई से स्टार्ट होता है। इंटरेस्ट पेड या पेबल लिखना तो इधर ही है। देन बैंक चार्जेस, देन सैलरी, तो आई एम बीकॉम स्टूडेंट एस, ठीक है? आई एम बीकॉम स्टूडेंट, तो ये 3 हो गए। तो फिर कैसे नेक्स्ट क्या है? सैलरी एस मतलब सैलरी, सैलरी दी है तो भैया प्रोविडेंट फंड भी दो, और अगर स्टाफ को दिया है तो मैनेजिंग डायरेक्टर को भी सैलरी दो। गॉट इट? लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो आएगा कैसे? तो उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दो, और अगर एमडी को तुम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रहे हो तो स्टाफ को भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये एक्सपेंसेस। 7 नंबर पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ ही आना चाहिए। अगर और ये ट्रैवलिंग आगे का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है, तो भैया उसके रेट टैक्स भी भरने हैं हमें। सो रेट्स एंड टैक्सेस, देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम टेलीफोन चार्जेस। अभी पोस्टेज टेलीग्राम किया तो उसको प्रिंटिंग भी चाहिए, क्या पोस्ट करेंगे? तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये सब खर्चे के लिए कोई ना कोई तो उनपे कंट्रोल रखना चाहिए, तो ऑडिटर आ गया, सो ऑडिट फी, ठीक है? फिर उसके बाद ऑडिटर ने क्या क्या फाइंड आउट किया, अब उसको फ्री में थोड़ी वो काम करेगा, तो जनरल एक्सपेंसेस, नेक्स्ट आइटम इसके नीचे का है जनरल एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद उसने उस पे खर्चा किया चाय पानी, तो जनरल एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद वो थोड़ी फ्री में करेगा, कुछ तो काम करेगा, तो उसने बैड डेट्स किया, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया, ठीक है? सो धीरे धीरे आपको ये क्या करना है, लर्न करना है। आई होप ऑलरेडी आपने लेक्चर 2 एंड 3 में ये लर्न किया है, और वही सीरीज पे वही आना चाहिए। 10 नंबर पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ही आना चाहिए, ठीक है? उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। सेम अबाउट द इनकम, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड है, इसको हम इंटरेस्ट पेड कहते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड है। और देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम मतलब जो ऊपर नहीं बैठे वो सब इसमें, इसमें कोई आज तक अभी तक इसमें कुछ दिया नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जीपी, हमें अभी ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी कितना मिला, 1,35,000, बस वो हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? सो अंडरस्टूड? सो इस तरीके से आपको फॉर्मेट अच्छे से लर्न करना है। चलो नाउ विल सी प्रॉफिट एंड लॉस। तो विल स्टार्ट, ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में देखो क्या क्या डेबिट साइड है वो सब हमें लिखना है।
इंटरेस्ट लाइन से देखना है। इंटरेस्ट पेड देखो दिया है क्या, इंटरेस्ट पेड ढूंढो, इंटरेस्ट पेड यस दिया है 8000। उसके बाद बैंक चार्जेस दिया है क्या, नहीं बैंक चार्जेस नहीं दिया तो पुट डैश, नहीं दिया है तो डैश। देन सैलरी दी है क्या स्टाफ मेंबर को, सी सैलरी दी है, ठीक है। देन प्रोविडेंट फंड है क्या, नहीं कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर है क्या, देखो चेक करो, नहीं दिया है सो पुट डैश। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है 5000, ठीक है। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने लिखा, गॉट इट। और कुछ लिखा है क्या उन्होंने, यस ऑफिस रेंट, सो ऑफिस रेंट दिया है, ठीक है। सो जो है वो हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, जो नहीं दिया है विल पुट द डैश, गॉट इट। फिर अब धीरे धीरे पोस्टेज देखो, पोस्टेज नहीं दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है, सो विल पुट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देखो ये प्रिंटिंग है, ये स्टेशनरी है, सो ये भी लिखा। सो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 आइटम लिखे, ठीक है। तो बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ढूंढना है दिया है क्या। और जो इसमें कहीं पे भी नहीं है हम वो किधर करते हैं, जनरल एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए खास उन्होंने कई सीरीज नहीं दी है, और तो वो हम किस में पुट करेंगे, जनरल एक्सपेंसेस। सो दिस इज डेबिट साइड। नाउ विल सी क्रेडिट साइड। चलो डेबिट तो फिनिश हो गई, नाउ क्रेडिट में देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहीं दिया है क्या, ढूंढो, देखो क्रेडिट साइड, ठीक है। सो कुछ क्या क्या दिख रहा है, सो जो देखो यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, यस इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें दिखा 45000। ये तो सेल तो हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में लिख चुके हैं, ठीक है, तो इसको कट करो, ये ऑलरेडी हमने लिखा है, ठीक है। देन 45000 ये लिखा हमने, ये तो बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट हमने फॉरवर्ड किया है, तो क्रेडिट में और कुछ दिया नहीं। ये जो है ये सब हम बैलेंस शीट में डालेंगे। ये जो दिख रहे हैं ना आपको आइटम्स, ये बैलेंस शीट में है। और बैलेंस शीट में कौन सी साइड होगी हमारी, ये सब लाइबिलिटी साइड, बिकॉज हमने 11th 12th में सीखा है डेबिट शो एक्सपेंसेस एंड असेट एंड क्रेडिट साइड शो इनकम एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो ये जो बचे हुए जो सर्कल किए ना, वो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे वो भी सीरीज वाइज ही बनाएंगे, तो तब हम ये पुट करेंगे। फिलहाल हमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक ही आइटम मिला है, क्रेडिट। डन, सो वी फिनिश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ विल सी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। Of course, always liability begins with the capital, share capital, reserve fund, उसमें भी रिजर्व फंड होता है, कंपलसरी 25% ट्रांसफर होता है, तो पहले ही लिखा करो। देन स्टाफ प्रोविडेंट फंड, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, डिपॉजिट, करंट लायबिलिटीज के नीचे भी बहुत सारा है आगे, सेम अबाउट द असेट, ठीक है। तो ये मैं बार बार रिपीट नहीं करती, आपको अभी ये सीरीज लर्न ही करनी है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। कैश है, फिर हमने इन्वेस्टमेंट की, फिर इन्वेस्टमेंट होने के बाद हमने इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड भी स्टाफ के लिए भी की, ठीक है। फिर हमने लोन भी दिया स्टाफ को, फिर सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कौन सा कैटेगरी है, करंट एसेट, तो करंट एसेट के नीचे की कैटेगरी, ठीक है। देन फिक्स्ड एसेट, मिसलेनियस इनकम, गॉट इट। तो देखो हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट में किया है ना, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, तो ये दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का आई थिंक 70,000 था, तो दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का किधर आएगा, इधर आएगा। तो अगर साइमल्टेनियसली आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ड्रॉ करते हो तो इमीडिएटली 70,000 का इफेक्ट यहाँ पर दे दो, ठीक है। तो पेपर मिलने से पहले ही आप ड्रॉ करके रख सकते हो, ये सीरीज एज इट इज आप अच्छे से लिख सकते हो, गॉट इट। तो चलो अब देखते हैं हम बैलेंस शीट। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में अब जो बचा है, देखो ऑलमोस्ट हमने ये हमने कर दिया है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमने सब कर दिया है, प्रिंटिंग चार्जेस, स्टेशनरी परचेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, ये ट्रेडिंग में लिखा है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इट, ये हमने ट्रेडिंग में लिखा है, देन ट्रेडिंग में लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में। सो बाकी के सब लिखे, लेकिन ये जो बचे हैं वो जाएंगे असेट में। सो असेट में देखो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सो पुट करो फटाफट, जैसे जैसे एक सीक्वेंस आएगी पुट करो। इन्वेस्टमेंट है, देखो हमने इन्वेस्टमेंट किया है कौन से बैंक में, JDCC कोई तो बैंक है, ठीक है, उसमें किया है। देन हमने शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव, और एक कोई तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें इन्वेस्ट किया है।
तो देखो यहाँ पे नाम लिखो इन्वेस्टमेंट के, जो दिया है वही कॉपी पेस्ट करो, कौन से हेड में, इन्वेस्टमेंट के हेड में, गॉट इट। देन उसके बाद उन्होंने लोन्स टू मेंबर्स दिया है, हमने लोन दिया है मेंबर्स को, सो वो भी एक असेट है। हमने किसी से लोन लिया है तो वो लायबिलिटी है, लेकिन हमने यहाँ मेंबर्स को लोन दिया है, ठीक है, सो दिस आर द असेट। देन सन्ड्री डेटर्स दिया है उन्होंने सेपरेटली, ठीक है, देखो यहाँ नीचे दिया है सन्ड्री डेटर्स। देन ऑफिस इक्विपमेंट दिया है उन्होंने 25,000, सो ऑल डेबिट साइड देयर। तो डेबिट हमने एक तो ट्रेडिंग में पोस्ट की, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट किया, नहीं तो असेट में। सो अवर डेबिट साइड फिनिश, नाउ विल मूव टू द क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी। सो चलो देखो लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम है। ये तो आइटम हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये हमने ट्रेडिंग में लिखा था, ठीक है। एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस तो ऑफ कोर्स इसका तो एक अलग से बैलेंस शीट में अलग से हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसमें डिविडेंड माइनस करते हैं, ट्रांसफर करते हैं 25%। तो इसकी तो बड़ी नीचे नोट ही होती है, जिन्होंने लेक्चर 2 एंड 3 देखा होगा उनको समझ में आया होगा कि कहाँ लिखना है, नहीं तो डोंट वरी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क करो, इसको बहुत बड़ी एडजस्टमेंट होती है, जब भी ये ऐसे आएगा ना प्रॉफिट, तो इसको एक अच्छे से स्टार मार्क ही करो, इट टेक्स टाइम और प्लेस, 4-5 लाइन लगती है हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो फिलहाल हम लायबिलिटी देखते हैं। हमारा देखो ऑथराइज कैपिटल, फुल्ली पेड अप कैपिटल सब वन एंड द सेम है, तो 75,000 है। डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, सो 90,000। लोन फ्रॉम बैंक अनसिक्योर्ड, बोला है उन्होंने अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड बोला होता तो हमने सिक्योर्ड के इधर लिखा होता, अनसिक्योर्ड बोला है इसलिए अनसिक्योर्ड। सो बैलेंस शीट की लायबिलिटी डन, ठीक है। बहुत आसानी से आपको फॉर्मेट थोड़ा सा लर्न करना है। चलो देखो यही बैलेंस शीट की यही आगे कंटिन्यू क्या है साइड, करंट लायबिलिटी, देन अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्रू। देखो मैंने कहा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत सारा लिखना है, सबसे लास्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 1 लाख था ना, तो ये लिखा। और इसके नीचे बहुत जगह छोड़ो क्योंकि इसमें बहुत सारा हमें ऐड प्लस माइनस करना होता है, डिविडेंड ट्रांसफर करना होता है 25%, रिजर्व करना होता है, और कुछ उन्होंने बोला होगा ये भी ट्रांसफर करो, एजुकेशन फंड ट्रांसफर करो, तो बहुत सारा इसमें हमें करना होता है वर्किंग। तो इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करो, ये थोड़ा सा अच्छा सा प्रैक्टिस करो। ओके सो आर पोस्टिंग डन। सो देखो ऑलमोस्ट 14 टू 15 मिनट पोस्टिंग लगते। अब फटाफट एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हमने डन किया है, एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के करंट एसेट में, ऑलरेडी दिस इज डन। ऑफिस रेंट पेएबल, पेएबल का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमेशा हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो किस में ऐड करोगे, ऑफिस रेंट में, देखो यहाँ पे ऑफिस रेंट में ऐड कर दो। सो टोटल हमारा एक्सपेंसेस हो गया 6,000। अब इसका दूसरा इफेक्ट तो सिंपल सी बात है, एक ये एक्सपेंडिचर साइड है ना, तो एक्सपेंडिचर साइड में हमने क्या किया, ऐड किया। तो आप ही बताओ, एक्सपेंडिचर अगर हमारा ऐड होता है तो हमारा टेंशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टेंशन मतलब लायबिलिटी, तो इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा करंट लायबिलिटी। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में 7 नंबर पे करंट लायबिलिटी, ठीक है। मैं एज्यूम करती हूँ कि ऑलरेडी आपने 3 पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड तीसरे पेज पे बैलेंस शीट ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, उसका फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है। तो बस आपको फटाफट क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट देना है, दिस इज द सेकंड इफेक्ट, ठीक है। आई होप पहली एडजस्टमेंट समझी आपको। नेक्स्ट इज ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएट। अब इक्विपमेंट है हमने एसेट में लिखा होगा, तो चलो एसेट साइड, देखो इक्विपमेंट लिखा है ना हमने यहाँ पे एसेट साइड में पोस्टिंग के वक्त, बस इसमें से अब माइनस करो, कितना परसेंट बोला है तो माइनस करो, ठीक है 5% बोला है, सो करो यहाँ पे माइनस, सो इट कम्स 23,750। एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट 1250। खास प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन ये सीरीज में आता है, कौन सी सीरीज में आता है, सो देखो यहाँ पे खास 14 नंबर सीरीज पर डेप्रिसिएशन है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डी से डी दूसरा डी, डेप्रिसिएशन बोथ आर लॉस, तो एक के पीछे एक होना चाहिए, तो डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट वन, दिस इज डन। क्रिएट बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, ये 11th में हमने सीखी है। बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, इसका मतलब आरडीडी,
इसका मतलब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐसे लग रहा है कि मे बी 4500 हमें नहीं मिलने वाले कस्टमर से, कंज्यूमर से, तो उन्होंने पहले ही रिजर्व करके रखा है। कंज्यूमर मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं डेटर्स, तो ये एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, डेटर्स से। ये 11th-12th में हमने की है, तो डेटर्स में से क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो अब हमें पैसे कितने मिलेंगे, 95,500। एक्चुअली उनके डेटर्स कस्टमर कितने थे, 1 लाख मिलने वाले थे, बट वो कोऑपरेटिव जो जय विजय कोऑपरेटिव है, उनके जो ट्रस्टी है, मेन जो पर्सन है, उनको ऐसे लगा कि मे बी ये आरडीडी हमें नहीं मिलने वाली है 4000, तो उन्होंने पहले ही रिजर्व करके रखा। ठीक है, सो माइनस करो 95,500। एवरी एडजस्टमेंट हैज अ ट्रू इफेक्ट। सो आप ही बताओ, बैड डेट्स कहाँ लिखते हैं हम लोग, खास प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स एंड आरडीडी 13 नंबर पे है, डेप्रिसिएशन के ऊपर ही, तो बस ऐड कर दो बैड डेट्स 4500। ठीक है, आई होप समझ में आया। हाँ, ये अगर नहीं होता है इस सीरीज में, जो सीरीज में नहीं है वो हमें बिंदास जनरल एक्सपेंसेस में पुट करना है। अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ होता तो इंश्योरेंस का खास अलग हेडिंग नहीं है, तो हमने वो किस में पुट किया होता, जनरल एक्सपेंसेस में। चलो नाउ विल सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ऑडिट फी आर टू बी पेड, मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग है, ये भी पे करना है, तो चलो ऑडिट फी में ऐड करो। ऑलरेडी पोस्टिंग के वक्त हमें ऑडिट फी, देखो 11 नंबर पे ऑडिट फी है, ठीक है। सो 2000 ऐड कर किया होता, लेकिन पहले उन्होंने पोस्टिंग में कुछ दिया ही नहीं। हाँ, अगर प्रीवियसली 500 होता तो ये 500 में 2000 ऐड किया होता एंड 2500 लिखा होता, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, तो डायरेक्टली हमने क्या किया, 2000 बाहर लिखा। ऐड करने का सवाल ही नहीं, कुछ प्रीवियसली पोस्टिंग में था ही नहीं ऐड करने। ठीक है, जीरो था, जीरो में हमने 2000 ऐड कर दिया, 2000 हो गया। एवरी इफेक्ट टू इफेक्ट है। अब तुम ही बताओ, फिर से एक्सपेंडिचर साइड में ऐड किया है हमने, तो जब एक्सपेंडिचर ऐड होता है मतलब इंक्रीज होता है, तो टेंशन भी इंक्रीज होता है, टेंशन मतलब लायबिलिटी। सो लिखो दूसरा इफेक्ट, देखो रेंट का भी सेम हमने ऐसे किया था, बाहर लिखो दोनों की टोटल 3000। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वन, अब लास्ट वाला है डायरेक्टर्स डिक्लेयर। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने मेंबर्स से कैपिटल लिया है, तो उनका हक है, हमें उनको डिविडेंड लौटाना है, तो डिक्लेयर क्या किया डायरेक्टर ने कि 8% हम डिक्लेयर करेंगे, किस पे, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितना है, 75,000। ये कहाँ से दिया है, तो ऑफकोर्स ट्रायल बैलेंस में दिया है, ठीक से देखो। ठीक है, तो 75 पे 8% हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। हमें लास्ट ईयर प्रॉफिट मिला था, उसमें से अब हमारा टाइम आ गया है, हम डिक्लेयर करेंगे। अभी तक डिक्लेयर किया है, पेड नहीं किया है, ठीक है। सो इसको हम अनपेड डिविडेंड कह सकते हैं ना, सो यही पे अनपेड डिविडेंड है, लिख दो यहाँ पे 6000। तो देखो ये एडजस्टमेंट ऐसी है कि इधर के इधर एडजस्टमेंट हो रहा है, वन इफेक्ट यहाँ पे, वन इफेक्ट यहाँ पे, माइनस करना है। हमें लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ, अभी तक तो हुआ, अभी तक ये साल का प्रॉफिट तो हमने निकाला ही नहीं, निकाला है प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक का हमने क्लोज किया, तो हमेशा लास्ट ईयर में से सब माइनस करना है। तो लास्ट ईयर हमें प्रॉफिट कितना हुआ था, 1 लाख, उसमें से हमें डिविडेंड लोगों को देना है, सो माइनस, लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं है, अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, तो खास डिविडेंड का हम 8 नंबर सीरीज पे हमने लिखा है, तो डिविडेंड 6000। ठीक है, चलो उसके बाद और क्या करना है, बाय डिफॉल्ट हमें 25% जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर उसका हमें वापस ट्रांसफर करना है। देखो ये कहीं पे भी एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कंपलसरी हमें 25% रिजर्व फंड क्या करना है, क्रिएट। किस पे 25%, तो जो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ है ना उसका 25, तो 25,000। तो फाइनली अब हमारे पास पैसा यूज करने के लिए प्रॉफिट कितना है, 69,000। अंडरस्टूड। आई होप आपको समझ में आ रहा है, गॉट इट। तो चलो अब डन। और अच्छा, दूसरा इफेक्ट देना बाकी है ना, तो ये रिजर्व फंड में हमने ट्रांसफर कर दिया, ऐड कर दो। देखो फिर एक बार यहाँ पे हमने यहाँ से माइनस किया, इसका इफेक्ट तो यही पे दिया, इसका इफेक्ट एक यहाँ पे दिया, और खास यहाँ पे हमने प्रोविजन की है 25,000,
रिजर्व देखो प्रीवियसली हमने 86,000 था प्लस और हमने 25,000 ये साल ऐड कर दी, तो धीरे धीरे हमारा रिजर्व फंड भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये रिजर्व फंड कब काम आता है? जब कभी कुछ साल में लॉस होता है, डिविडेंड हम पे नहीं कर सकते या और कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हम ये हमारा रिजर्व, ये जो हमारा सेविंग है वो यूज कर सकते हैं। मम्मी भी देखो हमारी ऐसी करती है ना, पूरे पैसे नहीं खर्च करती, थोड़ा सा रिजर्व रखती है ताकि मुसीबत में हमको वो पैसा यूज कर सके। तो बस ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव ने यही किया है। गॉट इट? तो ये बिना बताए आपको करना है, भले उन्होंने एडजस्टमेंट में नहीं दिया है। चलो नाउ क्लोज, इट्स टाइम टू क्लोज। ट्रेडिंग ऑलरेडी हमने क्लोज किया है, उसका जीपी ऑलरेडी ट्रांसफर किया है। नाउ मेक अ टोटल। आई थिंक क्रेडिट की टोटल ही ज्यादा आ रही है, ठीक है, सो लिखो क्रेडिट की टोटल। तो क्रेडिट माइनस डेबिट की टोटल, ये सब टोटल करो ऊपर की भी, सो विल गेट ग्रॉस सॉरी नेट प्रॉफिट 1,25,250। एंड ऑफ कोर्स अब ये हमें किस में ऐड करना है? इधर ऐड करना है, भूलना नहीं है। तो देखो, तो ये साल हमारा कितना है प्रॉफिट? 1,94,250। देखो ये सब हमने माइनस किया कंपलसरी, ठीक है। फिर 69, उसमें हमने ये करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है एंड लास्ट में ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। नाउ बैलेंस शीट गेट टैली, कर दो बैलेंस शीट में टैली, हो जाएगी। एंड प्लीज मेरे साथ ही करो ताकि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कैसा किधर इफेक्ट हो रहा है। सिर्फ कान में हेडफोन डाल के हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, सो यू हैव टू राइट। आई होप आपको समझ में आया है। इफ पॉसिबल और एक प्रॉब्लम लाऊंगी, अदरवाइज अगर आप बोल रहे हो टैक्स चाहिए तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो विल स्टॉप हियर। ऑलरेडी मैंने चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग सिखाया है, ऑलरेडी मैंने एनालिस्ट सिखाया है, तो आई थिंक चैप्टर नंबर 1 सिखाया है, 2 सिखाया है, 4 सिखाया है, 3 ये रिसेंट ट्रेड अकाउंटिंग है। अगर टाइम मिला तो सिखाती हूँ, वरना ये शॉर्ट नोट है, आप पढ़कर भी समझ सकते हो, ठीक है। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।